राम राम साय कोसु की कहानियां चैनल माते थाको घणो स्वागत है साय। मैं थाने आज कहानी सुनो 11 माता की। 11 माता की कहानी सुनो। एक टाइम की बात है, एक राजा और रानी वे बहुत ही दान पुण्य धर्म करता और रानी है जी की एकादशी को व्रत करती। तो वे राजा और रानी के एक लड़को और लड़की दो संतान ही। वाह भाई, यहाँ करता करता एक दिन काई हुई, राजा रानी की जी को तबीयत बिगड़ गई जनवा भाई। इलाज इलाज करवायो काजो पण बा रानी तो ठीक हुई कोनी और धीरे धीरे बा रानी जी की बिस्तर पकड़ लियो जनबा हमेशा सुती रहूं लागी, कोई काम काज की भी नहीं हो। तो जना पचे काई हुयो बा सुती जटे सुती रही होती ना, बट एक चिड़ी और एक चीड़ो आया करता। तो बा चिड़ी जी की बटे अंडा दिया जना। थोड़ा दिन बाद में भी अंडा के मायनू आज के बच्चा निकलिया जना। बा चिड़ी जी की 2-4 दिन के बाद मायने बा खत्म हुई की चिड़ी खत्म हुई की वे जना भाई आपके बे बच्चा जी को ची ची करे रोवे भी घणो रानी को पेट बड़े पण करी का सके भाई। अब चिड़िया को बात खुद उठन कोई भी काम को नहीं हो, पानी भी बिना दूसरा नौकर चाकर आज का पिलावता। पर देखती सुती कि देखी आज माँ मर गई और ये बच्चा इतना रोए और ये इतरा ही करे। तो 1-2 दिन और बीत्या तो देखे बेटे एक चिड़ी आई है नवी और बा फिरती गिरती रे वेकणी आवे कणी जावे। तो बे चिड़ो तो चुगन लाग जाए, चुगो जापरे चुगन नाचते और बा चिड़ी जी की बे बच्चा ने चोंचू मारती रे वजन। रानी देखियो भाई देखा दूसरी चिड़ी आई है जी की आपकी पहली की चिड़ी के बच्चा ने जी को आप मारती रहे। रानी के मन में विचार आयो कि अगर मैं मर जाऊं तो राजा दूसरी रानी ले आई और बाय जी की मारा बच्चा ने दोहरा रहा कि ये चिड़ी के जियान बा मारा बच्चा ने बा लाड प्यार को नहीं करे और मैं तो मरू बीमार हूं। तो मेरे मन में आ विचार आयो। तो शाम के टाइम राजा आया घर आया धन रानी क्यों राजा साहब देखो मैं मर जाऊं तो थे दूसरी रानी ले राजा हो और बा मारा बच्चा ने हो कौन रखेला। राजा साहब क्यों नहीं यान की कोई बात हुआ करे कहीं, मैं दूसरी रानी ले ही कौन नहीं, मैं दूसरो ब्याह भी कौन करूं तन पड़ी है तू कहने मरी तू ठीक हो जाए। राजा साहब इन हिम्मत बंद ही गणी पर रानी के मन में तो बा बात ही कि भाई काई ठा पायान बिस्तर पकड़ो हाँ रेवा नहीं रेवा। टाइम निकलो धीरे धीरे समय बीत्यो और कहीं एक दिन रानी जी की बा मर गई। अब राजा राजपाट संभाले बे बच्चा ने भी संभाले। ध्यान करता करता कहीं हो राजा का मंत्री आजी का क्यों राजा साहब अब आप दूसरो ब्याह कर लेना चाहिए। राजा साहब क्यों नहीं भाई मैं तो दूसरो ब्याह तो कौन करूं क्योंकि मैं मार रानी क्यों कि मैं मार ब्याह कौन करूं। जना भाई सगले जना केवली राज रानी बिना राज ही सुनो रिया करे। तो बे मंत्री कोई दूसरा हा मोटा मानी जोड़ा लोग जिका क्यों नहीं राजा साहब थाने तो है जी को दूसरो ब्याह तो करनो पड़े। राजा रानी हुए जने राज ओप्या करे खाली राज कौन सा लिया करे तो थाने करनो ही पड़ी। प्रजा जी की सगड़ी भाई प्रजा भी क्यों लागी कि राजा साहब आपने तो ब्याह तो करनो ही पड़े। अब प्रजा के लोग सबके दबाव में आया राजा और दूसरो ब्याह कर लियो साय। टेम निकल तो गयो। एक दिन राजा कहीं हुयो क्यों भाई अब मन विदेश जानो पड़ी। पहले राजा महाराजा कमाऊ ने विदेश भी जावता तो क्यों मने तो विदेश जावनो पड़ी। तो बे आपकी रानी ने कह गया कि भाई देख मैं तो जाऊं विदेश और तू है ना टाबरा को ध्यान रखी जे। मैं जड़ तई पाचो हूं तू टाबरा ने संभाली जे इन लाड प्यारो राखी क्योंकि बिना माँ का बच्चा है। तो बे राजा यान बोलावना दे दी भी रानी ने और आ विदेश गया परा। तो बा पच्चे काई करियो के बा रानी राजा साहब के निकलिया और बे बच्चा ने जी को दुनिया ने एक भंवरा के मायने बंद कर दिया। भंवरा होता मतलब कमरा, आज की टाइम के मायने आपा कमरा के वहां मोटी मोटी कोठिया होती पेन के तब भंवरा बिंग मायने बेटा आबरा ने बंद कर दिया और राख और मिट्टी की रोटी है जी की बेन दे होती। तो बे दोनों बहन भाई छोटा छोटा सा काई जाने लई काई हुए काई नहीं हुए बे दोनों बहन भाई रोवे आए रोया घणे रोवे पण करी काई सके आपकी माँ ने याद करया। तो रोता रोता ही बेने नींद आएगी टाबर हेबड़ तो नींद आवे ही पचे बे नींद आएगी जना एकादशी माता प्रकट हुई देंगे सामने कि बेटा सूता हो जागता हो भाई बच्चा के मान तो भाई कहूँ नींद आवे जागता ही हाँ भूखा ही मरा आवे बेचा तो कहीं के पणवा ठीक एकादशी माता क्यों भाई बच्चा ते उठ जाओ और खानो खा लियो।
बच्चा क्यों आप हो कौन मन आ तो बताओ। जन एकादशी माता क्यों कि भाई मैं तो है ना 11 हूँ, थारी माँ है जी की 11 को व्रत करती, जिको मैं थाके वास्ते खानो ले रही हूँ और थे खानो खाओ। जल्दी थाने कदी मारे जरूरत पड़े तो थे मन याद कर लीजिए, मैं थाके हाजिर हो जाऊं, मैं थाके मदद के वास्ते आ जाऊं। वाह भाई एकादशी माता जी की बैंक तो रोटी, एक रोटी को चूरमो बना ले रही, पानी को कड़छियों भर ले रही और दोनों बहन भाई ने रख दियो करने। हाँ दोनों भाई बहन उठ्या दे के रोटी चूरमो पड़ियो बे जीम लिया, पानी पी लियो और आपका खेल लेवे कूद लेवे पाचा सो जावे। यान करता करता अब रोजी ने एकादशी माता आवती और बैंक जी को पानी को कलशियो चूरमा को पिंडियो रखकर जा रहे होती। यान करता करता दोनों बहन भाई मोटा हुआ है, कासा मोटा होगा 10-12 साल होगा, धीरे धीरे 10-12 साल हो गया भाई। राजा साहब आपके आया घर पाचा विदेश कमा कुमीर ले रहा घेरो सारो धन। जना आता ही पूछो भाई मारे टाबर कटे, तो बाकी भाई मैं तो टाबर थाका सगले जना क्यों भाई मैं तो थांक टाबरान देखे कोनी, 1-2 दिन देखे यार मैं तो टाबरान देखे कोनी। राजा जा रानी क्यों भाई तुम कटे मारे टाबर। जन क्यों राजा साहब टाबर तो थाका दो थाके गया के 2-3 दिन बाद में ही मरगा। राजा क्यों यान क्या होगा, यान क्या मरगा काई बजे हुई। रानी क्यों एक बीमारी होगी और बे अचानक मरगा। और राजा ई बात ने सुनी तो राजा ने एड़ो दुख हुयो, घणो ही सारो दुख हुयो, पण कर भी काई सके। के सब जना ने पूछो जना हगले क्यों भाई कौन देख्या, मैं तो देखे ही नहीं यार 1-2 दिन नहीं देख्या था टाबरा। वाह भाई राजा साहब की धन हन आपा घणो ही ले रहा रुपये पैसो घणो ही कमार ले रहा हूं, तो जिका आपा के पूरा ना भवरा है बेने आपा तोड़ फोड़ करो और नया भवरा बनावा। तो सब जना बे भवरा तोड़न लागा जना बे लोग आएंगे तोड़ता तोड़ता भी भवरा करने पुग्या जड़ बे भाई बहन बंदा। तो जार जोरू ठोकी पावड़ा की ठोकी के बे बोलिया मायनो, अरे भाई कौन हो रे धीरे से मारी जो मायने मैं बेटा हाँ। तो बे लोग डरिया भाई आवाज क्या ना आवे भवरो मुंडे क्या बोलने हो रोये। जहाँ राजा साहब ने क्यों राजा साहब माए ने तो कोई मिनक बोले भवरो तो मुंड बोले, राजा साहब क्यों आ कोई हुई कोई भवरे मुंड बोलिया कि नहीं साहब राजा साहब भवरो तो मुंड बोले। मंत्रिया ने जार भेजा भाई मंत्री जार देखो तो सही। राजा साहब मंत्री गया जाय पर ही ठोकी पावड़ा की भाई आवाज, अरे भाई धीरे से ठोकी जो मैं माए ने बेटा मिनका को काम है कि माए ने। भाई राजा साहब ने मंत्री तो भाग्यो जाने कोई भूत पिशाच नहीं है, माए ने भाग्यो जार राजा साहब ने के राजा साहब मांगो एक लऊं तो भवरो फूटे कोई नहीं थे चाल जो साते जना। वाह भाई राजा साहब आया, राजा साहब हार करने उबिया क्यों अब ठोको ठोकी पावड़ा की के भाई बात कर भाई धीरे से एक ठोकी जो रे माए मिनक बेटा। राजा साहब पूछो भाई थे कौन हो भूत हो पिशाच हो कौन हो। जन क्यों मैं ना तो भूत आ ना पिशाच आ मैं तो एक इंसान आ। राजा साहब क्यों भाई चाबी ले रो एन काटो ताला खोलो पहले तो। जना सगला जना दासियान क्यों चाबी लो चाबी दो चाबी दासिया क्यों भाई मां कने तो चाबी है कोनी, रानी जी तो मांगनो बीदी नी चाबी ले ली। राजा रानी ने क्यों भाई चाबी दे, तो रानी क्यों चाबी तो मार कने कोई नहीं चाबी तो घम गई। जना भाई राजा साहब क्यों वकी कोनी आपा तोड़ दियो ताला, ताड़ा तुड़ा दिए के तुड़ा दिया यार देखे तो आगे ये नौजवान एक छोरो लड़को और लड़की मतलब के निकलिया है। राजा साहब क्यों भाई थे कौन हो। जन क्यों राजा साहब बे दोनों बहन भाई आजी का प्रणाम करिया राजा साहब के क्यों मैं था का बेटा और बेटियां। राजा साहब क्यों भाई थे अटकिया ना आएगा। जन बे अगली बात बताई कि थे तो गया अपरा और 2 दिन बाद में ही माने अट बंद कर दिया। राजा साहब ने रीस तो घनी आई पण कर ही कहीं सके कि हूं कौन सके। राजा साहब रेगा मन ने मार रानी को तो कहीं कर सके। और राजा साहब जी तिया कर रहा आपकी रीस ने शांत करिए कि टेम निकलियो। अब राजा क्यों कि भाई मारी बेटी को ब्याह करना चाहिए। रानी क्यों भाई अब बड़ी हुईगी अब बेटी को ब्याह कर दियो। जन राजा साहब पंडित जी ने बुलाया कि भाई मार लड़की के वास्ते कोई वर ढूंढन जाओ। पहले कहीं पंडित होता जी कई लेर जाओता नारेड़ बे टाबर ढूंढ ले रहा होता। आजकल तो कहीं बहा परदादार मार जाया करे बे नाल लिया करे। तो पंडित जी गया जाऊन लाग गया नारियल लेर देखे रानी बोले, रानी जी क्यों रुको भाई क्यों कहीं क्यों निकलियो थाने बाहर निकलता कोई भी मीनंग मिले ना तो भी नहीं नारियल दे दीजिए। वाह भाई पंडित जी जियानी नगरियों बाहर निकलिया
तो देखिए एक बूढ़ी डोकरी बैठी है और बीर कने एक टोकरी है, डोकरी के करने टोकरी है। तो भी टोकरी मायने काई है काई नहीं है वो तो पूछो कोनी पंडित जी क्यों भाई टोकरी माई थार कन काई है, क्यों मारो बेटो है, क्यों आ बेटो है तो तू ओले चांदी को नारियल और आज 5 दिन बाद में तू राजा के महल में अजीजे बारात ले थार बेटा की। तो पंडित जी तो बिन नारियल जिला आपका गया पाचा मेल के मायने और रानी राजा ने कियो कि भाई आपा ने एक धर्म की बेटी करनी चाहिए, घणो ही कमायो आपकी बेटी ने तो सब पनावे पण धर्म की बेटी करण को पुण्य फल की और ही हुआ करे। तो राजा साहब तो भाई मान गा लई क्यों भाई की कौन एक धर्म की बेटी सही आपा पनाए दे वहां। तो बा धर्म की बेटी एक बनाई बी के काई हुआ एक आंख फुटोड़ी आंख काणी जना वा भाई रानी काई करियो अलग अलग मेल मंडप बनवाया अलग अलग जगह पर। और एक तो एक मंडप के मायने बा धर्म की बेटी के सामने राजा रानी बैठ गा और दूसरा मंडप के मायने बा बुढ़ी माई ही जिकी नाग आपकी टोकरी ले रही बी के मायने वो बीरो बेटो मतलब कि नाग देवता हो और बा रानी ही जी की बैठ गई और बेंगो ब्याह हुयो धूमधाम। अब राजा साहब ने कौन खेवे कि बेटी ने फाड़े थांग दूसरोड़ी बेटी जकी बेटी है रियल बीरी बारात यान बयान आई है या चौकी बुंडी है ये बेन कौन खेवे राजा ने और कौन तो ध्यान करे। वाह भाई बना आपके पनाए दिया बा धर्म वाली बेटी के सोना का चांदी का जेवर और कपड़ा और घने सारा धन दौलत मिठाइयां गाल दी बीबी के और बक्सा के मायने। और राजकुमारी बक्सा मायने गाय करियो फटेवड़ार पुराना कपड़ा गाल दिया कांकड़ार भाटार यान का गाल दिया जन गाय ये राजकुमारी और बा आपके धर्म की बेटी ही जी की आपके विदा कर दी मैंने और बे घीवी है घीवी जना राजकुमारी भी बूढ़ी डोकरी हाथ हाथे भी रोई की और हाथ में बा टोकरी पकड़ ली भी और बूढ़ी डोकरी आपके एक जंगल बाउंड उजाड़ के मायने जार बैठ गई मतलब जंगल के मायने एक पीपल को पेड़ो भी पेड़ करने बैठी है बैठ गई। तो बा राजकुमारी भी करने बैठ गई भी दोनों थक्योड़ी ही धाप्योड़ी ही दोनिया नींद आएगी। तो नींद आएगी जना सपना के मायने राजकुमारी ने गाई 11 माता आई और क्यों भाई बेटी तू सूती है जागती क्यों माँ घनी सूती हूँ घनी जागती हूँ नींद तो अब कहूँ आवे जन क्यों बेटा ओ नाग है ना जिको बार नाग है जिको बार बम्बी के मायने जाई जन तू इर पूंछ पकड़ लीजिए और इर लारे लारे तू जा परीजे और डोकरी को हाथ पकड़ रही डोकरी नहीं ले जाइए। भाई राजकुमारी उठी देखे कि सर्व देवता आपकी टोकरी के मायने बारे निकलिया है और राजकुमारी बूढ़ी डोकरी ने क्यों भाई उठ माँ चलना आपा आवा डोकरी को हाथ पकड़ लियो और नाग देवता की पूंछ पकड़ भी बिल के मायने बा इके साहब के लारे ही भड़गी तो देख के जमीन के मायने घनी मोटी सारी नगरी बसोड़ी है और बढ़िया बढ़िया मेल है और जनता फुल जियान के ऊपर ही ना बीती जमीन के अंदर नगरी बसोड़ी। तो बे नाग देवता जी का एक बहुत बड़ो मेल बनेड़ो भी मेल मायने गया परा तो बा डोकरी भी साथ गई परी और राजकुमारी भी साथ गई परी और बे बटे रहन लागा। अब शाम हुई और राजकुमारी ऊपरे मेल में घी परी और बा बूढ़ी डोकरी जी की नीचे सोएगी और रात का देखे तो नाग देवता कहीं करियो आपकी खोली मुंह निकल और मिन्न को रूप धारण करियो है मतलब पुरुष बन गा इंसान बढ़िया राजकुमारी डरी भैया काई बात है नाग देवता है जी को साप है जी को आपके मिन्न क्या न बन गो। तो देख के भाई जनबा क्यों तू डर मती ना मैं थारो पति हूँ मैं दिन के मायने नाग रहा हूँ और रात के मायने में मनुष्य रूप धारण कर लिया। अब राजकुमारी आपकी हंसी खुशी रोन लागी और नाग देवता है जी वो रात का तो बन जावे मनुष्य और दिन का बन जावे नाग और सुबाणी का शाम का आवे जी को भी खोली मुंह निकल और मनुष्य बन जावे और सुबह अवेर भी खोली के मायने पाचा बढ़े जी को नाग बन जावे। वाह भाई यान करता करता एक दिन का टाइम निकल तो गयो। तो एक दिन राजकुमारी सोची कि भाई अगर मैं माँ बन जाऊं तो इस दुनिया के मायने में मुंड दिखोन लायक ही कौन रहूं क्योंकि मैं दुनिया में क्या हूं काई कि भाई वो मारो पति है जी को नाग है लोगों के दिमाग में तो आई है कि भाई पति है जी को नाग है तो मारा पति तो मनुष्य है मैं लोगों ने क्या किया हूँ अब भी डर लागन लागी जी को खानो पानी सब छूट गो।
तो बा एक हमेशा 11 माता ने याद करती है, 11 माता मारो अब दुख काट। तो भरत करोड़ी ही एकादशी को एकादशी माता आई तो क्यों भाई एटा सूती एक जागती के माँ अब नींद तो मने क्यों आवे, एड़ो दुख पड़ियो है, मैं तो कड़ली कौन रही भी। तो एकादशी माता क्यों कि बेटा तू डर मती ना, आगले वाली एकादशी आवे है ना चन्नाना पकवाड़ा की, तो तू भी एकादशी के दिन वो नाग देवता जिया निकाल के मां नु बाहर निकले और वो सो जावे ना, तो तू भी खालने जी थारी दोनों हथेलियां के माथ ने दोनों हाथा के बीच में लेर मसल दीजिए और तारा हाथ के मायने क्यों मां और काई मने सबूत काई रे कि नाग है जी कोई मनुष्य बन्यो, क्यों बेटा सबूत और रे कि थारे हाथ के मायने नाग को चिन्ह और एक साख्या को चिन्ह स्वास्तिक को चिन्ह बन जाए, सोना को चांदी को, और एक हाथ के मायने सूरज और चांद बन जाए। वाह भाई राजकुमारी तो अब बड़ी खुश रहने लगी और आपके उड़ी के भाई एक 11 कणा आवे आवे कणार कणा में जो मनुष्य हमेशा हमेशा के लिए मनुष्य बनाए दो। वाह भाई भी दिन एकादशी आई 11 और रात का नाग देवता आपके खालमो निकल और मनुष्य बनिया। नाग देवता ने तो नींद आएगी, अब राजकुमारी ने कहूँ नींद आई, बे नींद आई धीरे से उठी और आपकी दोनों हाथा के बीच के मायने ले पड़ी और भी खोड़ी ने मसल दी, दोनों मसल दी जना भाई आए एक देखियो कि एक हाथ के मायने तो स्वास्तिक और नाग को चिन्ह और दूसरा हाथ के मायने सूरज और चांद मंडका है। बाबा आपके धीरे से पाची सोएगी भी, सुबह उठे टाइम हुई सुबह की नाग देवता उठ और पाचा जाऊन लागे तो देखे कि बेंकी खोली लादी कोनी, नाग की खोली कौन लादी, जन क्यों भाई मार खाल कन गिवी भाई कन गिवी निंग करी बाले पर ये क्यों था की खाल तो आ मारे दोनों हाथा के मायने है, मैं दोनों हाथों था की खाल मसल दी, जन क्यों भाई तू यान क्यों करियो, तुम्हारी खाल मसली क्यों, जन राजकुमारी क्यों मैं खाल नहीं मसलू, जन मैं कल मारे क्यों हो जाई तो मैं काहे क्यों दुनिया ने, दुनिया के सामने थे नाग हो, दुनिया ने थोड़ी ठाई भाई थे मनुष्य बन जाओ रात का, तो चलो अब थाने मनुष्य ही रहनो है, अब नाग कौन बननो, और चलो थांग माँ बुढ़ी है बा थाने भी उड़ी के आपका बेटा ताने कितई साल हुई लतर से थाने बेटो बेटो कहती लिया फिरे लान और भी बूढ़ा पाइयो है तो भी नहीं सेवा करने को टाइम है जना। वाह भाई बा आपके लिए हाथ पकड़ राजकुमार को और आपकी मेल नीचे आवे टक 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 डोगरी क्यों भाई आज घनी देर होगी बहु नीचे आई ख्यान कोने काई बात है जना देखे तो बा एक आदमी एकदम नौजवान पुटरमल पकड़ो हाथ रावे दोनों जना नीचे नीचे आए पर नीचे लुड़ियो आपकी माँ के प्रणाम करिया है को देखियो भाई आ कौन है, वो कौन है आदमी, क्यों माँ जी ए था का बेटा है जिका रात को तो नाग रूप धर लेता और दिन का मनुष्य रूप धर लेता, भाई बता काई सबूत है कि तो नाग है जी कोई मारो बेटो है, बा आपका दोनों हाथ दिखाया क्या देखो चिन्ह एक मायने मैं दोनों एक खा लीजिए कि मारे हाथों दोनों के मायने मसल दी जनवा भाई आपके यान करता करता कहीं हुई है हंसी खुशी रहन लागा, कासो टाइम निकलियो जना बोरा नाग देवता ना बनियोड़ा मनुष्य जिका आपके क्यों भाई माँ मैं जाऊं बारे कमाऊ ने तो तू थारी बहू ने कटे भेजी जे मती फिर कोई लऊ ना जाए तो तू भेजे मती ना, जन की वाह भाई कौन भेजू मैं, क्योंकि बा राजकुमारी ही जी की सगली बातें बताए देवती की भाई मारी माँ या मर गई माने सोतेली माँ ही जी की यान बहुराम बंद कर दिया और माने 11 माता है जी की सब कुछ यान दियो है माँ की रक्षा करी है। तो वाह भाई माँ क्यों कोई बात को नहीं बेटा, कोई आए तो मैं कौन भेजू के माँ कोई भी आ जाए तो या भेजनो नहीं है क्यों कौन भेजा। बन्ने काई हुई हो के मेल के मायने राजा और रानी जी का राजकुमारी का माँ बाप आ और वो भाई हो जी का बात है अंजाम लगाए दियो गलत बाप माँ जी की सोतेली माँ और बिने देश निकालो दिलवाए दियो बारे कटवाए दियो जना। वाह भाई वो तो आपके गियो फिरता 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 गियो एक जगह पर एक कुमार और कुमारी आबे के कोई जो टाबर कोनी हो जना। वाह भाई वो एक लो बेटो बे नाडी की पाल के सारे आपके मिट्टी खो देवा के भाई काई हुई और तू अकेलो ख्यान बैठो है जन। वो आपकी पूरी बात बताई जन। वो क्यों भाई कोई बात कोनी माँ के भगवान संतान दी कोनी है तो ही मारो बेटो है और मान के भी सारो मिल जाए और तन्ने सारो मिल जाए। हाँ भाई वो बट आपके
रहूं लागो राजकुमार। तो बन गाई हुयो बीर बाद में आईने कासा टाइम निकलियो तो वा राणी है जी की क्यों भाई अब आपांग दोनों बेटिया ने आपांग अट लेर आवणो चाहिए ब्याह कर्या पछी आपा लेर आया कोनी तो धर्मेला वाली बेटी नहीं ले आवणो और आपांग सगल बेटी नहीं लेर आवणो तो धर्मेला वाली बेटी ने लेर आया पहली तो क्योंकि बात तो सारी ही तो बिन ली आया जन बाप रानी पूछ्यो क्यों बेटा क्या काई तारा सासराला क्या काई क्यों माँ थे मारे साथ यान को क्यों करियो कि बोलियो काई हुयो कि थे मारे पक्सा के माई ने फाटोड़ा पुराना कपड़ा गाल दिया कांकड़ा बाटार गाल दिया ते जिका जेवर भी ये दिया बे तो एक ही के जान सोना को कोनियो हगड़ाई नकली नकलिया वह रानी मन में विचार करियो भाई ये चीजा तो मैं भी राजकुमारी की गाली इर क्यान की पण कोई बात कोनी राजकुमारी आउणु पत्तो चाली बा मन में विचार करियो वाह भाई यान करता करता कहीं यो राजा साहब ने क्यों आपांग बेटी ने ले रहो जन राजा साहब खुद ही गया कि भाई मैं ही ले रहा हूँ मारी बेटी ने देख तो हूँ क्या कहीं सासरा माइन है जना पंडित जी ने पूछ्યું भाई पंडित जी थे मारी बेटी ने की जगह पन्नई ओखी जगह सासरो है पंडित जी डरता कहीं केवे पंडित जी तो क्यों भाई बारे नगरी पीपल को पेड़ है भी पीपल खेड़ कर नहीं बा डोकरी बैठ रहती भी डोकरी में तो नारियल जी को जिलायो हाँ भाई राजा साहब टू गया जाए पर भी पीपल के पेड़ के कन्ने उबगा तो बेने कोई डोकरी की नहीं दिखे ना बेटी दिखे ना डोकरी जब आंखें बंद कर बेने मन में विचार हुई कि हे 11 माता अब मन रास तो दिखा मारी बेटी हूँ मन मिला जन आवाज आई क्यों भाई अटू थोड़ी दूर पर एक खाडो हुई भी खाडा के मायने मतलब कि मोटो सारो सुरंग बन जाए भी सुरंग के मायने थे हैं जो जहाँ भी जो थानी था की बेटी मिल जाए जमीन के मायने सुरंग बनेला राजा साहब आंखें खोल देखे तो सारी एक बहुत बड़ी सुरंग बन गई सुरंग के मायने राजा मायने गया है तो देखे भाई आगे नीचे जमीन के मायने तो बहुत सारी नगरी बसोड़ी पड़ी है चारों मेरी देखे जाता है मेल मालिया खूब परजई प्रजा मनुष्य सब अपनो अपनो काम करे देखे तो खूब आनंद मंगल है राजा साहब आगे जाऊं तक गया जना ये मेल के मायने देखे तो रानी बा बेटी राजकुमारी देखी आज तो मारा पिताजी मन लेवन आएगा दिसे जन बा आदमिया ने भेजा क्यों भाई थे जाओ बे राजा साहब आवे बे नापांग महल में ले राजो वाह भाई तुरंत ही दौड़िया सैनिक आजी का मुंडा के नौकर चाकर भाग्या क्यों राजा साहब थाने जी को बुलावे वह राजा गया जा देखे तो बा नीचे लूड़ आपकी बेटी नीचे आई पर ये नीचे लूड़ी वह डोकरी रम रम सा कर क्यों भाई मैं आपके बढ़िया सेवा चाकरी करी राजा साहब और जिमाया करी राजा साहब ने पचा राजा साहब क्यों मैं लेवन आयो हूँ मारी बेटी ने और मारी बेटी ने थे भेजो तो वह डोकरी सोचो भाई अबे राजा साहब है बहू का खुद पिताजी आएगा लेने और ये बहुत बड़ा राजा है अगर इन्हें खाली भेज दे तो बात चौकी कोई लागे नहीं तो मारो बेटो तो हाल विदेश गियोड़ो है इत बेगो आवे कोनी तो जड़ तक मारो बेटो आए जीते मारी बहू है जी की पाचे आ जाए पीर जार एक बार अपन भेज देनो चाहिए पहली बार ही लेना यार पहली बार खाली भेज दे चौकी कौन लागे तो बा डोकरी क्यों भाई कोई बात को नहीं आप लेर जाओ राजा साहब के साथ राज कुमारी ने भेज दी वाह भाई आपके भेज दी जन कहीं हुई है बट राजकुमारी जब महल के मायने पुगी तो बा रानी पूछो बेटा क्या कहीं थारे सासरा मायने सब कुछ बढ़िया है बाकी हाँ माँ आप तो घणो ही दियो मने चौका कपड़ा दिया हो सोना चांदी का जेवर दिया हो मिठाइयां दियो कई चीज कौन दी हुई मारा सासरा ने सबने घणी चीजा पसंद आई जना भाई रानी सोचो भाई जकी चीज मैं ई धर्मेला वाली बेटी के गाली हूँ बा ई राजकुमारी के गीपरी और जिकी राजकुमारी के गाली बा ई धर्मेला वाली बेटी के गीपरी आ चीज उल्टी सीधी क्या हुई की वाह भाई चलो अब रानी मन में विचार करियो की ना की तो भाई करनो ही चाहिए बा आपकी धर्मेला वाली बेटी ने क्यों भाई एक मोटो सारो बक्सो मंगा जिके मायने आप आराम हो एक आदमी सो सका तो बा एक बहुत बड़ो बक्सो मंगा क्यों भाई एक एक जनी दास्या समेत एक एक जनी आपका कपड़ा उतार एक मायने लेटर देखो सोर देखो कि आप थे बरोबर आओ कि नहीं आओ कि साइज को बक्सो है वाह भाई सगली जनी एक एक जनी मायने बड़े और पाची निकले मायने बड़े और पाची निकले पच रानी क्यों बेटा अब तुम भी बढ़ देख लेगी थारी साइज को बक्सो है कि कोनी
जनवा भाई बा राजकुमारी तो देखी कि कपड़ा खोल और मायने बड़ी मायने बढ़ता ही जी की बा धर्मे लाली बेटी और बा रानी ही जी की ऊपर बंद कर दियो, बक्सा ने बंद कर दियो और ऊपरे तालो लगाई दियो। ऊपरे तालो लगाई दियो जन खाई हो बिने धीरे से बक्सा ने ज्यान त्यान आपको तीर ढूंढर ले जाए पर और एक नदी के मायने तिराई दियो। हाँ भाई बक्सो तेर तो चाल गयो घनी दूर तक गयो, बड़ तक गयो जट वो राजकुमार हो मतलब राजकुमारी को भाई हो बड़ तक वो बक्सो पूगो। तो बट वो बी के साथ बी को कोई दोस्त बैठो जन क्यों भाई आ काई चीज आ रही है, बा चीज आवे जी की मारी। जना वो राजकुमार क्यों भाई बी के मायने चीज है जी की मारी, क्यों कोई बात को नहीं ठीक है। देखियो तो बी बक्सा ना आपके हारे आयो जिको खींच परो और बाहर साइड में इन्हें दोनों निकलियो। बाहर निकालता ही आपके खोल पर और तालो तोड़ देख के कि भाई है काई देखा तो चीज कि भाई बक्सो तो मेरा आकू मेरो दोस्त क्यों। तो वो भाई क्यों भाई बक्सो थारो है मैं नहीं धनी बनू पर एक मान जे की चीज है बात तुम्हारी है क्यों भाई बात हारी है मैं माइंड चीज को नहीं लूं। जना तालो खोल देखे तो एकदम तालो तोड़ियो जिसे एक बार राजकुमारी बोली भाई कौन है रे, मैं मायने माजे ही हूँ मतलब निर्वस्त्र हूँ, मन कोई कपड़ो दो ताकि मैं मार शरीर तन ढक सकूं। जना वो भाई हो जी को आपके माता की पगड़ी जी की सिर की पगड़ी बा खोल पर ही देवी कि भाई ले ओ ले आ तू साड़ी के जियान पलेट ले और लपेट पर ही आ जा तू मार जो भी है धर्म की बहन है। तो बा राजकुमारी माई ने ही जी की सूती सूती आपके भी पगड़ी ने है जी की साड़ी की जान लपेटी है और बारे आई बारे आर देखे तो बीरू भाई दोनों बहन भाई एक दूसरा ने पहचानिया तो एक दूसरा गले मिलिया और खूब घने सारा रोया। पहली तो रुआर धाप धूप एक दूसरा के सुख दुख की केवनी डांडस बंडाई पर आर की भाई अब जो हूणो हो वो तो हो चुक्यो दोनों बहन भाई हम दुख पड़नो हो जी तो पड़गो पण कोई बात को नहीं आपा ने एकदसी माता पाचा आपा ने मिलाया है। तो वो राजकुमार की भाई मैं रहूं जट मारे में एक ही हूँ, मारे माँ बाप के कोई नहीं है मैं ही लड़को हूँ और मैं ही लड़की हूँ। आ चाल थन देख बे माँ बाप मिलूं बेगे वास्ते बेटी भी बन जाए और बेटो भी बन जाए। तो वो आपके गियो बटे घरा घरा जा भी कुमार ने हेलो पाड़ियो कुमारी ने माँ माँ बाजी बाजी देखो मैं आज मारी बहन ले आयो हूँ। जन की भाई कोई बात को नहीं थारी बहन है जे की मारी बेटी है माने भी बेटी मिल गई भी कि माँ देख मारी है ना रियल बहन है जी की सगी बहन है। जन बे भी बड़ा खुश हुआ कि भाई चलो भगवान मांगे एक भी संतान को नहीं अब दो दो संतान है लड़को भी है लड़की भी है। तो बे बड़े बहन भाई दोनों बटे रहन लागा साथ ही और भी भाई के काई हो के नियम हो कि वो एक साधु या ब्राह्मण रोजीना जीमार भी बाद में वो भोजन करतो। तो वाह भाई वो आपके रोज एक ब्राह्मण या साधु जो भी ने मिलतो राजकुमार ले रहा हो तो बा बहन जी खानो बनावती और आनंद जीमा होता। यान करता करता टाइम निकलतो गयो और बटी ने काई हुयो बे जको नाग बन्योड़ो राजकुमार हो ना वो आयो पाचो पाचो आयो जना आयो परो बेऊ पहली काई हुयो बाजी की धर्मे लाली बेटी ही ना बिने जी को भी राजकुमारी की जगह मेरी माँ भेज दी। तो वह सासू तो लान पहली का घूंटा निकालती जन देखी कोनी भाई कौन है कौन नहीं है बा कहने पिछानी बहू आएगी ठीक है आपको काम काज कर लेती बस। अभी राजकुमार श्याम का मेल के मायने गियो तो देखेगी भाई साड़ी बेटी है क्योंकि राजकुमारी बताओती तो ही कि भाई मारी एक धर्म की बेन वणाई है बा कहानी है आंको तो देखी क्या तो कहानी है जी मारे साड़ी है। तो साड़ी है जना भाई अबे वो ये ऊट पर और सीधी दो तीन मेल ली मैं लड़की हो भाई साची साची बता दे तू है जे की मारी रानी ने कटी ने काटी है। तो बाकी भाई मैं तो है ना था कि रानी ने मन्ने ध्यान नहीं है और मैं तो है जी को बॉबी ने हाथ पकड़ नीचे ले आयो और वो आपकी माँ करने क्यों कि भाई माँ मैं थन क्यों नहीं तू पीर भेजी मती जे हमारी साड़ी है और मारी लुगई तो कांटा करने की है करने नहीं की भी है। वो आपके यान के और निकल गो बटू रिसावनो कर
निकल पर और आगे क्यों भाई चालो अब जिंदगी के मायने काई बच्यो जो आपने मनुष्य रूप धारण करवायो भाई दुनिया में कोनी आपने काई करनो है वो आपके लिए पर साधु बन गो और चाल तो गियो बन के मायने चालता बटे आयो जट वो राजकुमार और बा राजकुमारी ही रहा होता बी नदी के किनारे आयो नदी किनारे आयो और भाई बी दिन गाय हो बी राजकुमार ने जी को कोई मिलियो कोनी कि भाई कोई ब्राह्मण कोई साधु आवे तो मैं घरे ले जाऊं मैंने भोजन जिमूं और फिर बाद में मैं ही भोजन करूं तो उड़ीकता वो आयो तो देखे कि साधु आया जना वो जाए पर और हाथ जोर प्रणाम करिया कि भी साधु महात्मा आपने प्रणाम और आप मारे घरे आज भोजन कर लियो जनावा भाई साधु क्यों माके काई माके तो कटे ये जी जीमणो है चालो मैं आज थाके घरी जीम ले भोजन कर ले तो बे साधु है जी को बेंगे साथ बेंगे घरे गया और वो भाई है जी आपकी बहन ने आवाज लगे कि भाई खानो परोसो जाना बा राजकुमारी भोजन बनाउन लागी और ज्यानी बा राजकुमारी थाली के मायने भोजन परोसियो तो भी रोटी ने दे कर भी साधु है जी को एकदम अचंभित रहेगो तो वो रोटी खानो तो भूल गो और भी काई रोटी बनाउन वाली ने देखे जना बा भाई वो भाई देखियो कि और साधु जी को रोटी तो खावे को नहीं और मारी बहन ने एक टक देख रियो काई बात है भाई बात काई है तो वो पूछो कि भाई थे खानो खाओ मारी बहन बटी ने काई देख रियो जन क्यों ए जी की खानो बनाए रही है बात हाके काई लागे क्यों मारी है जी की बहन है जो बहन है के वो साधु एकदम उबो हो क्यों थाकी बहन है ना आ मारी है जी की पत्नी है कि थारी पत्नी आ क्या नु सके क्यों आई है क्यों काई सबूत क्यों सबूत आ है कि थाकी बहन के हाथ के मायने एक हाथ में चांद और सूरज और दूसरा में साख्यो और नाग है देख लियो हाथ में वाह भाई वो भाई जार देखे कि भाई तारा हाथ दिखा जन राजकुमारी हाथ दिखाया का तो देखे एक हाथ के मायने चांद और सूरज दूसरा के मायने साख्यो है जिका बे चिन्ह है जिका दोनों रोटी के माते मंडे दोनों साइड में तो वो रोटी ने देकर भी साधु ने पहचान कर ली साधु जी को वाह भाई जन बाप कियो भाई आ है जी को हमारा जीजा जी है कि हाँ भाई मैं इन्हें पहचान लिया था जीजा जी ने आओ ताई पर तू कौन पहचान सकियो जन क्यो बच गयो साधु जार के वैसा आया बथे साधु बेस छोड़ो और मारी बहन ने पाचा है जी को थे पर नीजो मारी बहन ने थे एकली नहीं छोड़ सको तो वे साधु बेस जी का निकलवाया है बढ़िया पाचा पोशाक पहरवाई है और हंसी खुशी वे बट रहूं लग गया जनावा भाई बा आपके वो आपकी माँ बाप ने किया माँ देखो आज तुम्हारे जीजा जी भी आएगा भाई माँ बाप भी कुमार कुमारी भी खुश हुआ भाई चलो कोई बात को नहीं आप बेटी और दामाद दोनों मिलगा और आपके बेटी है जी की पाचो घर बांध ले जनावा भाई आपके कहीं हुई बटे रहूं लग गया जन क्यों भाई अता पीर में तो कताक दिन खटा है बट तो आप घर ही जानो पड़ी तो माने विदा कर दो विदा करो जन वो राजकुमार जी को घणो धन दौलत आपको दिया है कुमार कुमारी आपका ढेर सारा आशीर्वाद बेन दिया और बेन विदा करया जना वो नाग बनोड़ो राजकुमार हो जिको क्यों भाई मैं यहाँ तो हमारे घर जाऊं कोनी मैं पहली थारो हक थन दिराऊं और फिर बाद में ही मैं जाऊं तो वो आपकी सेना लायो सेना आपके नगरियों ले आई पर और भी राज्य के माथे आक्रमण कर दियो मतलब राजकुमार के पिता है ना जिका राजा भी राज्य के माथे आक्रमण करियो तो राजा के पास में तो कोई रियो ही कोनी कौन रेवे एक ही राजकुमार हो जिकानी रानी लड़ लड़ार कडाई दियो और बाकी की सेना कोई साथे हुई कोनी तो राजा क्यों भाई अब काई करा अब आपा के साथ तो कोई लड़न वालो है ही कोनी तो आपा की तो करनो पड़ी जन रानी क्यों भाई आपा है जी को आवे जी का राजा के सामने आपा आत्मसमर्पण कर दिया तो राजा और रानी आपके पैर की चपला हाथा माइन पहनी और बे जी को सामने जावे दौड़िया जावे जना जाए पर देख तई के बे जिको आया सेना आक्रमण करने वाली तो वो राजा नीचे उतर पर और प्रणाम करियो कि भाई मैं थान लूटन वास्ते कौन आयो मैं तो सिर्फ थान चेतावनी देवन वास्ते आयो कि मैं थाको दामाद हूँ और मैं थान लूटन वास्ते कौन आयो
तो आपको जिको बेटो है बिना आप वो राज्य वापस दे दो। राजा और रानी आप दोनों जना की भाई बात तो सही है, माँ की गलती हुई गी तो मैं जी कहूँ राजकुमार ने बाहर काट दियो। अब राजकुमार ने जी को मैं पाचो राजपाट सौंपा। राजकुमार ने जी को पाचो राजपाट सौंप्यो है और पाचो राजा साहब है जी को आपकी कंवरी ने और भी दामाद ने घनी धन दौलत दे पर आर विदा करिया है और खूब सारे आशीर्वाद दियो। और तो एकादशी माता राजकुमार ने राजपाट दिलवायो है और कुमार कुमारी ने बेटो बेटी दामाद दिलवायो है। तो ये एकादशी माता ईश्वरी सगला ने दीजे के ताने हुण ताने रुंकारा भरताने। हमारी कहानी पूरी हुई सा। धन्यवाद।